नाम सदफ बशीर है। मैं तुर्बत बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। अभी हाल ही में मैंने अपना BFA डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से मुकम्मिल किया है। रंगों से खेलना, रंगों से लगाव मुझे बचपन से था। मैं हर टाइम, मुझे जब भी मौका मिलता, मैं रंगों के थ्रू कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाया करती थी। लेकिन इस चीज़ के बारे में इल्म होना कि ये मेरा शौक़ है और इसी को आगे ले जाकर मुझे अपना फील्ड बनाना है, वो मुझे क्वेटा से मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज हुआ। जब मैं क्वेटा गई फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल टेस्ट, वहाँ जाकर मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे इन्फॉर्म किया, बताया कि फ़ाइन आर्ट्स भी एक फ़ील्ड है जहाँ आपके फ़न को तराशा जाता है, आपको सिखाया जाता है। तो वहीं से ही मैंने जो अपना फील्ड है वो स्विच करके मैं फ़ाइन आर्ट्स की तरफ गामज़ा हो गई। मेरे पेंटिंग सीखने का जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ। मैं हमेशा से चाहती थी मैं अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं थ्रू कलर्स, क्योंकि रंगों में वो ताकत है जो और किसी चीज़ में ना हो। रंगों के ज़रिए हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। जब मेरा लास्ट ईयर थीसिस ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने इसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझकर मैंने अपना टॉपिक जो है वो बलूची हिस्टोरिकल स्टोरी बेस किया। बलूची जितने भी दास्तानें हैं उन सबको सिखाने वाले, उन सब के बारे में पढ़ाने वाले मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इन दास्तानों के बारे में पढ़ाया। मीरास किताब में जितने भी दास्तानें हैं उन सबको सिखाने वाले मेरे वालिद हैं। उसी मीरास किताब के अंदर जो पहला पोइट्री आता है, जो शोलान ने लिखा हुआ है, जो शोलान की पोइट्री है, गोहरी हिर्रानी शेर, जो कि मीर चाकर रेंद और गहराम लाशारी इनके बीच जो 30 साल जंग होता है, उसी के रिलेटेड ये पूरा पोइट्री बयान हुआ। इस टॉपिक को लेने की वजह ये थी कि हम 21वीं सदी में भी ऐसे ही जंगों में मुलविस हैं। जैसे कि मीर चाकर रिंद और गहराम लाशारी के बीच 30 साल कबायली जंग उन्होंने लड़ा, अपने ही भाइयों के दुश्मन बने, अपने ही भाइयों का खून उन्होंने ज़ाया किया। अभी भी ऐसी ही जंगें हमें अपने ही इलाकों में नज़र आते हैं। हम अपने ही भाइयों के दुश्मन बने हुए हैं, हम अपने ही भाइयों के खून के प्यासे बने हुए हैं। हमने अपने पास्ट से अभी तक कुछ सीखा नहीं, हम वही चीज़ें बस दोहरा रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐसे जंगों की नतीजन हमें सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी मिलती है। मैंने पूरा दास्तान बयान किया है वो बलूची एम्ब्रॉयडरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बलूची एम्ब्रॉयडरी से ज़्यादा और कोई मीडिया मेरे काम को वज़न ना दे पाए। दूसरी वजह यह है कि बलूची एम्ब्रॉयडरी एक कनेक्टिविटी थी पास्ट और प्रेजेंट को दिखाने। और बलूची एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा मीडियम है जो आर्ट वर्क में यूज़ उस तरह नहीं हुआ है। एक हिसाब से ये मेरे लिए एक चैलेंज था और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैंने पूरा दास्तान बलूची दागों से, बलूची एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न से बयान किया है। और मैं एक हद तक कामयाब हो गई हूँ कि अपने हिस्टोरिकल स्टोरी को, अपने कल्चर को लोगों तक पहुँचाने में एक हद तक मैं कामयाब हो गई हूँ इस चीज़ को दिखाने में कि हमारे यहाँ ऐसी दास्तानें हैं जहाँ मीर चाकर भी हैं, जहाँ गहराम भी हमें नज़र आते हैं, जहाँ गौहर भी हमें नज़र आते हैं, जहाँ हमें ऐसी जंगें भी नज़र आती हैं। वो न सिर्फ हमारे बलूचिस्तान में हैं, वो आपको ऐसी जंगें पंजाब में भी नज़र आएंगी, ऐसी जंगें सिंध में भी नज़र आएंगी, ऐसी जंगें KPK में भी नज़र आएंगी, ऐसी जंगें कहीं और सरहद पार कहीं आपको काफ़ी जगहों में नज़र आएंगी ऐसी जंगें। लेकिन ऐसी जंगों के नतीजे हमें हमेशा बर्बादी ही मिलती है, हमें हमेशा उसके नतीजन कहीं जानों की कुर्बानी ही हमें देनी पड़ती है।